जय हिंद। हमारे सारे प्यारे बच्चों, वो बच्चे जो अभी नए नए क्लास 11th को ज्वाइन करने वाले हैं या कर गए, मतलब जो बच्चे अभी करेंट 10th का एग्जाम दिया, पास किया, वैसे बच्चों के लिए, और जो क्लास 11th कॉमर्स को लेकर आगे की ओर चलना शुरू किए, चाहे वो बिहार बोर्ड से अप्लाई कर रहा हूं, सीबीएसई से अप्लाई कर रहा हूं या आईएससी बोर्ड से अप्लाई कर रहा हूं, हर के लिए ये बेसिक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। हम नीरज सर आपके अपने अकाउंट्स वाला ऑनलाइन ऑफलाइन श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स पटना बिहार आपके साथ आपके फंडामेंटल को, आपके बेस को मजबूत करने के लिए हम और हमारा पूरा टीम आपके साथ लगा रहेगा। तो बच्चों, आज उसी सीरीज में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट है। आज हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था ह्यूमन की एक्टिविटीज के बारे में, कि ह्यूमन की एक्टिविटीज जो है दो कैटेगरी में बांटी गई। अर्निंग मनी की एक्टिविटी को इकोनॉमिक में रखा गया, विदाउट अर्निंग एक्टिविटी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखा गया। कॉमर्स और बिजनेस के बारे में बताए गए। बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस को जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कलेक्ट करके रखते हो, उस बुक को बुक कीपिंग कहते हैं, इसके बारे में बताई गई। आज की चर्चा है कि बुक कीपिंग में अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमारे पास वेरियस कैटेगरी के सिस्टम्स हैं। उसमें मेनली हम 3 सिस्टम की बात करेंगे। कौन कौन? तो बात करेंगे कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। कौन कौन सा सिस्टम पे? कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम पे। हमारे बिजनेस में, चाहे आप कोई भी बिजनेस करो, आप बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस लेन देन, वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक नगद यानी कैश और एक क्रेडिट यानी उधार। नगद और उधार। भाई हमारी बिजनेस है, तो हमारी उस बिजनेस में जो बोथ कैटेगरी का जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, हम दोनों का कलेक्शन करके रखेंगे, दोनों का रिकॉर्ड करके रखेंगे। अगर किसी एक इवेंट का रिकॉर्ड करते हो आप, तो आप 100% इनकम्प्लीट कैटेगरी में जाओगे, कंप्लीट सिस्टम में नहीं जाओगे। हम बात कर रहे हैं कैश सिस्टम पे। नाम ही काफी है बच्चा। कैश सिस्टम कहता है हम वैसे ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में कलेक्ट करके रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शंस हुई है। क्रेडिट की बात नहीं करो, उधार की बात नहीं कर रहा, ओनली कैश। तो सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम कैश इनकम्प्लीट सिस्टम कहेंगे। और इस सिस्टम को मेंटेन कौन करता है? वैसे बिजनेस, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो विदाउट प्रॉफिट मोटिव रन की जाती है, सोशल सर्विस के लिए रन की जाती है, यानी उस बिजनेस को हम कह सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। क्या कह सकते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर से सुन लो मेरी बात। कैश सिस्टम में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करेंगे हम, क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस का यानी उधार लेन देन का रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। इसलिए इस सिस्टम को अधूरा यानी इनकम्प्लीट सिस्टम कहा गया। इस तरह के सिस्टम हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस जो विदाउट प्रॉफिट मोटिव के लिए रन करती है, सोशल सर्विस के लिए, लाइक आपके यहां देख रहे हो आप सोनू सूद का अपना चैरिटेबल ट्रस्ट, आप देख रहे हो बिहार सरकार का गवर्नमेंट स्कूल्स, किसी भी तरह के सरकारी स्कूल्स, आप देख रहे हो बिहार सरकार का सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल पीएमसीएच, यहां कम पैसों में इलाज होती है। ये सारा वैसी संस्था है जहां डोनेशन भी आती है। तो इस तरह के संस्थाओं में हम जो सिस्टम अडॉप्ट करते हो अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, उस सिस्टम को नाम दी गई कैश सिस्टम। अगला है बेटा हमारे पास कि अगला कौन सा सिस्टम है बेटा?
तो अगला सिस्टम हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम। ट्रांजैक्शन जब भी होगा तो कितने के बीच में होगा? ट्रांजैक्शन जब भी होगा बेटा तो दो के बीच में। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आपके पास क्या आएगा? सामान आएगा, क्या जाएगा? कैश जाएगा। यानी सामान और कैश के बीच में लेन देन हो रही है बेटा। वो लेन देन संबंधित हमारे बिजनेस से है, बट दो के बीच में मिनिमम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कहता है कि ट्रांजैक्शंस की हम एक ही बात को कलेक्ट करते हैं, हम दोनों बात को कलेक्ट नहीं करते, एक ही बात। ओनली वन इफेक्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम। इसलिए इस सिस्टम को भी अधूरा सिस्टम कहा गया, इनकम्प्लीट सिस्टम। और इस तरह के सिस्टम हमारे छोटे व्यापारी जो गली नुक्कड़ चौराहे पर जो सामान बेचते हैं, वैसे व्यापारी, न्यूज हॉकर, वो फल वाला विक्रेता, वो फूल वाला, वो सब्जी वाला, वो गोलगप्पा वाला, ये छोटे से व्यापारी, वो किराना वाला व्यापारी, वो छोटे स्तर के जो व्यापारी होते हैं, उसकी बात आप कर रहे हो। आप ऐसे लोग अपने यहां जो सिस्टम मेंटेन करते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम कहा गया। और इस तरह के लोग चूंकि लेन देन दोनों तरह के करता है, कैश और क्रेडिट, इसके लिए वो मेनली 3 तरह का बुक्स मेंटेन करता है। अगर वो कैश वाली ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है, कैश की बात कर रहा है, तो कैश की रिकॉर्ड करने के लिए पहले ये देख लो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, गोलगप्पा वाला, ये सब्जी वाला और ये फूल वाला। तो कैश बुक स्पेशली रिकॉर्ड किया गया जहां कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही है। कैश वाली सारी ट्रांजैक्शंस, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, ये सारा कैश बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है, जो उधार की बात हो रही है, अब क्रेडिट में आप परचेज भी करोगे किसी ना किसी बंदे से उधार में, या सेल भी करोगे। जिस बंदे से आप उधार में परचेज करोगे उनको पेमेंट करना है। और वैसे लोग के लिए हम अपने यहां स्पेशली बुक्स कौन सा मेंटेन करते हैं? क्रेडिटर्स बुक। और वैसा बंदा जिस बंदे को आप उधार में कुछ दिए हो, सामान बेचे हो, पैसा दिए हो, जो भी हो, वैसे बंदे को हम अलग से एक मेंटेन करते हैं जिसका नाम क्या है? डेप्टर्स बुक। क्या नाम है बेटा? डेटर बुक्स। मतलब अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम मेनली 3 बुक्स मेंटेन बाय एनी बिजनेसमैन या सच टाइप ऑफ बिजनेसमैन। लाइक कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शन के लिए, डेटर बुक जिसको हमने उधार बेचा या जिसके यहाँ उधार पैसा बाकी है, क्रेडिटर जिससे उधार लिया या जिसको उधार पेमेंट करना है उधारी। आइए जरा कैश बुक के बारे में पता करें। कहता एक कैश बुक इज ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड दैट chronicles all the cash transactions of a business डे बाय डे, जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, इंक्लूडिंग रिसिप्ट, पेमेंट एंड बैंक डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग ए डिटेल अकाउंट ऑफ द कंपनीज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। मतलब कैश जो आ रहा है और कैश जो जा रहा है, ये सारी बातें उस कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। डेटर बुक को 3 कैटेगरी में बांटा गया, 3 तरह का डिफाइन किया गया, जो ध्यान देना। द पर्सन हु ओज मनी टू होम, मतलब जिस व्यक्ति के यहां हमारा पैसा बकाया है। द पर्सन फ्रॉम होम द मनी इज येट टू बी रिसीव्ड, वह व्यक्ति जिससे पैसा प्राप्त करना बाकी है। आइदर द पर्सन टू होम द गुड्स वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिस बंदे को हम संपत्ति या असेट्स उधार में बेचे हैं, वैसे बंदे को हम क्या नाम देंगे? डेप्टर्स बुक कहेंगे। क्या नाम देंगे बच्चा? डेटर बुक कहेंगे। सर क्रेडिटर किसको कहेंगे? तो क्रेडिटर कहेंगे, आपके स्क्रीन पर आ गया, द पर्सन हुज मनी इज ओड टू अस। जिस बंदे का हमारे यहां पैसा बकाया हो, जिस बंदे का हमारे यहां पैसा बाकी हो, या द पर्सन फ्रॉम होम द मनी इज येट टू बी पेड, वह व्यक्ति जिसे अभी तक धन का भुगतान नहीं किया गया, जिसको पेमेंट करना बाकी है। आइदर वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से हम गुड्स या असेट्स उधार में परचेज किए हैं, वैसे सारे व्यक्ति को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? क्रेडिटर्स बुक में रखेंगे। किस में रखेंगे बेटा? क्रेडिटर बुक्स में रखेंगे। ये मेनली 3 बुक, और इसके बारे में अच्छे से जानना। और लास्ट सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है बेटा, वो डबल एंट्री सिस्टम है, दोहरी लेखा प्रणाली, जिसमें हम दोनों बात को कलेक्ट करते हैं, ट्रांजेक्शन्स की दोनों बातें को। अब ट्रांजेक्शन की दोनों बात को रिकॉर्ड करते हैं, तो एक को नामांकन किया गया डेबिट और दूसरे का नामांकन किया गया क्रेडिट। जो कि डेबिट जो टर्मोलॉजी है वो लैटिन टर्मोलॉजी डेबिटम और क्रेडिट टर्म क्रेडर से बनाई गई, जिसको शॉर्ट में बेटा
DR और शॉर्ट में बेटा CR कहेंगे। बात ये आती है कि कब हम डेबिट और कब हम क्रेडिट करेंगे, ये जानने की बात आती है। उसके पहले हम देखें डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, तो कहता बोथ इफेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड ड्यू टू दिस सिस्टम इज नोन एज कंप्लीट सिस्टम, वन इज रिप्रेजेंट थ्रू डेबिट अनदर इज क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, बट चूंकि डबल एंट्री सिस्टम है तो डबल एंट्री सिस्टम में हम अमाउंट का 2 कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 2 कॉलम अमाउंट का रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के आधार पर डिफरेंशिएशन दिया गया बेटा। The left hand side of an account is traditionally called debit side. In the short form debit is written as DR. लिखेंगे DR, बोलेंगे डेबिट। मतलब किसी खाते के बाईं ओर को पारंपरिक रूप से डेबिट पक्ष कहा जाता है, संक्षिप्त रूप से डेबिट के रूप में DR लिखा जाता है। और क्रेडिट, द राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज ट्रेडिशनली कॉल्ड क्रेडिट साइड। इन द शॉर्ट फॉर्म क्रेडिट इज रिटन एज CR। मतलब किसी खाते के दाईं ओर को पारंपरिक रूप से क्रेडिट पक्ष कहा जाता है, संक्षिप्त रूप में क्रेडिट के रूप में CR लिखा जाता है। ये तुम्हारा किसका है, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पीछे 2 महान व्यक्ति का पिक्चर नजर आ रहा है। एक हमारे इकोनॉमिक्स के जन्मदाता है एडम स्मिथ, और दूसरा हमारे अकाउंटेंसी के जन्मदाता है कौन सा, लूका पैसियोली। ये दोनों गॉडफादर अपने अपने में। इकोनॉमिक्स चूंकि हम 2 का लेके चले हैं, इसलिए कि आपको दोनों सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट यानी आपके कॉमर्स में है, दोनों सब्जेक्ट। तो आपके इकोनॉमिक्स के गॉडफादर जन्मदाता कौन है, एडम स्मिथ, और अकाउंटेंसी के गॉडफादर लूका पैसियोली। लूका पैसियोली इटालियन थे। और अब इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म है बेटा। अब आपके पास कुछ MCQ है, तो MCQ पहले भी बोलते थे फर्स्ट लेक्चर में, वे आपको बनाना, और आपको बनाकर हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, या नहीं है तो टेलीग्राम चैनल है श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स। आप इस पर जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और जो भी आप इसका आंसर होगा आप उस पर भेज सकते हैं, या आपको कोई भी डाउट हो, हमारा नंबर है बेटा 9308467522। या आप जब देख रहे होगे तो आप अपने लाइव सेशन के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये जरूर लिखना बेटा। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इस क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करना, ये आपके लिए बेनिफिशियल है बेटा। मतलब टोटल यहाँ पे दोनों लेक्चर मिलाकर 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा। कितना क्वेश्चन मिलेगा, 20 क्वेश्चन मिलेगा। तो जाते जाते यही कहेंगे कि सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो ख्वाब वो कभी न तोड़ना। हर कदम पे मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमीन न छोड़ना, कभी जमीन ना छोड़ना। मतलब यहां जमीन का मतलब है कि आपको कुछ भी करने के लिए, अपने आप को बुलंदी पर लाने के लिए, अपने आप के लिए आपको मेहनत करना जरूरी होगा। जब तक हम अपने आप के लिए मेहनत करना नहीं सीखेंगे, तब हम कभी किसी दूसरे के लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे। सभी को जय हिंद बच्चा, राम राम।